बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं जनाब। और यहाँ पर बहुत ही पुरानी रिक्वेस्ट पूरी की जा रही है और ये है फज ब्राउनीज़ की। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं फजी ब्राउनी और उसके अलावा नमकीन में आप सीख रहे हैं बहुत ही अच्छे ऑल टाइम फेवरेट मिन्स मीट फ्रिटर्स। तो ये कैसे बनेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ जो काम मैं कर रही हूँ। 250 ग्राम मक्खन है जिसको कि मैंने डबल बॉयलर पर रख के तो मेल्ट कर लिया है और 1 प्याली चॉप की हुई चॉकलेट है, इसको मैं डाल दूँगी और इन दोनों को मिला के हम घुला लेंगे। इसके अंदर इसको घोल लेंगे। तो ये देखें, क्योंकि इसमें हीट आ जाती है ना, तो मैं अभी बंद कर दूँगी और इसको हम मेल्ट करेंगे। ये जब मेल्ट हो जाएगी तो बकिया सामान इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इस काम को आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और माइक्रोवेव में करेंगे तो हाई हीट के ऊपर 1 सवा डेढ़ मिनट मैक्सिमम लगेगा और दोनों चीज़ें एक साथ डाल दीजिएगा प्याले के अंदर और ये घुल जाएंगे। देखें जी, घुलना शुरू हो गई है। चॉकलेट को मैंने ग्रेट किया हुआ था, एक्चुअली चॉप नहीं किया। चॉप में टुकड़े ऐसा होता है कि मोटे मोटे होते हैं तो उनका घुलने में ज़रा टाइम लग जाता है। ग्रेट करेंगे तो वो यानी घिस लेंगे चॉकलेट को तो वो बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है। दूसरे, आपको मेजर करना बहुत आसान होता है। चॉप की हुई जो चॉकलेट होगी उसको आप प्याली में डालेंगे तो क्या होगा, जगह जगह से खाली रहेगी प्याली। जब कोई चीज़ भर जाती है मेजर करने के लिए तभी उसकी मेजरमेंट सही होती है। अगर उसमें कहीं खला है, कहीं खुला है और गैप है तो वो सही मेजरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर आप जो चॉकलेट वज़न से जो लेंगे तो वो 125 ग्राम लेंगे, ठीक है। और मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। मिल्क चॉकलेट असल में काफ़ी मीठी होती है तो आप इसमें बिटर स्वीट चॉकलेट भी ले सकते हैं। चले जी, मैं इसको घुला रही हूँ। जैसे इसमें चॉकलेट घुलेगी ये हो जाएगी ब्राउनी के लिए तैयार और आप सभी लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं फजी ब्राउनीज़ और इसके अलावा ऑल टाइम फेवरेट मिन्स मीट फ्रिटर्स। बहुत अच्छी रेसिपी है, दोनों बहुत ही अच्छी हैं और रोज़मर्रा बनाने के लिए भी और अगर किसी ओकेजन पे बनाते हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं और जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं ब्राउनी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर 250 ग्राम मक्खन और 125 ग्राम या 1 प्याली घिसी हुई चॉकलेट है जो कि मैंने आपके सामने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर ली है। मैंने बताया आपको कि आप लोग माइक्रोवेव में भी इसको गर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, जहाँ पर मेरे पास चीनी है। अच्छा, चीनी के बारे में बहुत ध्यान से सुन लें। ये मेरे पास 1.5 प्याली सफ़ेद चीनी है, ग्रेनुलेटेड शुगर, और 3/4 प्याली ब्राउन शुगर है। अगरचे कि आप मिल्क चॉकलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसमें से 1/4 प्याली चीनी को माइनस करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, फिर आप सवा प्याली चीनी डालेंगे, ठीक है। और अगर आपकी चॉकलेट बिटर है तो फिर आप 1.5 प्याली डालेंगे, ठीक है। बिटर चॉकलेट या बिटर स्वीट चॉकलेट है तो फिर आप इसमें 1.5 प्याली सफ़ेद चीनी और 3/4 प्याली ब्राउन चीनी उतनी ही रखेंगे। वाइट शुगर जो है उसको कम कर देंगे। अच्छा, इसको ज़रा सा हम अच्छा मिक्स करेंगे क्योंकि चीनी कोई पीसी भी तो है नहीं, इसमें साबुत चीनी है। अच्छा, ब्राउनी काफ़ी मीठी होती है, ये केक की तरह नहीं होती। बहुत सारे लोग केक कंसिडर करते हैं, ब्राउनी जो है वो केक नहीं है, ब्राउनी कुकी भी नहीं है। ये बरसों पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ब्राउनी बनाई तो इसके बारे में मैं आपको बताती रही हूँ कि ब्राउनी ना तो केक है ना कुकी है, इन बिटवीन बोथ, ठीक है। तो दोनों के दरमियान की चीज़ है ये और ये केक की तरह नहीं होती। जैसे आप कहा ये तो इतनी नरम होनी चाहिए, ब्राउनी कभी नरम नहीं होती, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ब्राउनी नरम है तो फिर वो अच्छी ब्राउनी नहीं है। ब्राउनी जो है वो च्यूएबल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 अदद अंडे हैं, इनको मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप इसको, मुनीज़ा हैं जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुनीज़ा? अल्लाह का शुक्र है एहसान। हाँ, मैंने आपसे ये कहना था कि हाँ, आप कुकिंग दी मलका हैं। अरे बहुत शुक्रिया भाई। और आप मलका सुन के तो हंसी आती है, मलका ना कहा करो, कुछ भी अच्छा नाम दो, मलका ना कहो। हाँ, चले क्वीन कह देते हैं। अरे क्वीन कह दो।
हाँ, बहरहाल आपके लिए बहुत सारी दुआएं बहुत और दिल शुक्रिया। से दुआएं अरे, बहुत कि शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे आमीन। और आपके चलो, हाथ हाँ, सलामत रहे, आमीन। हम आपको देखते रहें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आप जो भी बनाती हैं, जो अच्छा होता ये है कि कॉल करने को रोज दिल जाता है, अरे, बहुत अच्छा लेकिन लगता आप है। हाँ, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं ना कि जी। दिल करता है बस आपको सुने, अरे, बहुत कि अच्छा हमें लगा। पता चले हाँ, कि आप क्या क्या बता रही हैं। बहुत और अच्छा जो लगा भाई। हाँ, बताती हैं बहुत ज्यादा कारआमद होता है, अच्छा लगता है आपको सुनना, आपको देखना। अरे, आप यकीन करें, आप पंजाब वालों की जान है। अरे, मैं पंजाब वालों की बहू हूँ, ये आपको मालूम है? इसीलिए ये आपको बात याद है मुनीज़ा? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, आप हाँ, पंजाब वालों की जान है। हाँ। और बल्कि हमारी तो आप शान है। अरे, बहुत शुक्रिया और ये भाई। हमारी गुड लक है कि हाँ। आप हमारे पंजाब वालों की जान है। अरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही अच्छा लगता है। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश यही है कि मुझे आज तक नरगिसी कोफ्ते नहीं बनाने। अरे, मैं सिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, इंशाल्लाह। नंबर देखो कभी भी आ जाएगा, ये मुझे नहीं पता मैं कब सिखाऊं, पर मैं इंशाल्लाह कोई बात नहीं। बिइज़्निल्लाह मैं सिखा दूंगी। ठीक है। हाँ, अब ठीक मैं है। आपको डेली देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया, आप बहुत हमेशा शुक्रिया। सलामत। आमीन। बहुत प्यारी कॉल थी भाई। और अल्लाह का देखो, जब तक अल्लाह ने हर एक बंदे के ज़िम्मे काम रखे हुए, तो वो काम जो है वो बंदा करेगा उस वक्त तक जब तक अल्लाह का हुक्म है। तो देखो, जब तक अल्लाह का हुक्म मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे पास 1.5 प्याली मैदा और 1/3 प्याली कोको पाउडर, 1 चाय का चमचा नमक, और 1 ही चाय का चमचा मैंने इसमें डाला है वनीला पाउडर। आपके पास वनीला पाउडर नहीं, वनीला एसेंस डालेंगे 1 खाने का चमचा, एसेंस 1 खाने का चमचा, वनीला पाउडर अगर है तो 1 चाय का चमचा, ठीक है? 1.5 प्याली मैदा है, 1/3 प्याली कोको पाउडर, सब चीज़ को मिक्स किया और अब मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, आज आपको मेरा स्टोन ओवन नज़र नहीं आ रहा होगा, आज मैं स्टोन ओवन में नहीं बना रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बना लूँगी। आज मैं इलेक्ट्रिक ओवन को अपने इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, क्या करेंगे? स्टोन ओवन में बिल्कुल बनेगी, बेहतरीन बनेगी। जो मैंने बना के रखी है वो तो स्टोन ओवन की बनी हुई है, और अभी इस वक्त जो बना रही हूँ वो मैं इलेक्ट्रिक ओवन में 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई बेकिंग पाउडर कहाँ? बेकिंग पाउडर नहीं है, ना सोडा ना बेकिंग पाउडर। इस बात का ध्यान रखिएगा। असल ब्राउनी जो बनती है उसमें दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं होती, और आप डालिएगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाके डिज़र्ट्स खाते हैं, ख़ास तौर से जो डिज़र्ट की जगह हैं वहाँ पे आप ब्राउनी खाते हैं आइसक्रीम के साथ या क्रीम के साथ, वहाँ पर जो ब्राउनी होगी वो ऐसी वाली होगी, ठीक है? जिसमें ना बेकिंग पाउडर है ना ही बेकिंग सोडा है। बस इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं, और इसको मैं जैसे ही रखती हूँ तो मैं इसका रिकैप भी आपको दे दूँगी, और बस लिख लीजिएगा। मेथड आपके सामने मैंने कर लिया है। अच्छा, चॉकलेट का और मक्खन का जो मिक्सचर है ना वो गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप अंडे उसमें शामिल करेंगे 2, 4, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा उसको, और अच्छे से आप हाथ से मिक्स भी करते रहिएगा ताकि उसकी गर्माई भी निकल जाए। और हमने उसमें क्योंकि अंडे डालने हैं तो इस वजह से अंडे पक जाएंगे, पता है? अगर वो गर्म होगा तो अंडा पकना शुरू कर देगा। अच्छा, अब बारी है पैन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की। जो केक पैन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरे पास तो 9 इंच का स्क्वायर है, ठीक है ना? ये आप 9 इंच का ही ले लें, बहुत अच्छा है। ब्राउनी को स्क्वायर में बनाएं, बेहतर बनती है, अच्छी बनती है। तो उसमें पेपर लगाना ज़रूरी है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 12 बताया है मैंने। केक बनाएं, ब्राउनी बनाएं, कुछ भी बना रहे हैं, पेपर लाजमी लगाएं। उससे जो भी चीज़ आप बनाते हैं वो सेफ़ रहती है, उसके जलने के भी इम्कानात कम होते हैं और वो बेक अच्छी तरह होती है, ठीक है? अच्छा, ब्राउनी की शक्ल आप लोगों ने देखी भी होगी। ब्राउनी तो मैं आपको बताऊं, ब्राउनी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। देखिए, इतना गाढ़ा हो गई, तो क्या चीज़ होती है वो केक भी होता है। लोग उसको बहुत शौक से खाते हैं। जी, मुंह में जाते ही घुल गया एकदम, ना ना ना, ब्राउनी नहीं घुलती कभी भी। अच्छा जी, मैं इसको बराबर कर रही हूँ और इसको रखेंगे अवन में आप सभी लोगों के सामने इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को मैं आज सिखा रही हूँ फजी ब्राउनीज़। अच्छा जी, मैंने पैन में डाल दी थी, इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसको फ़ौरन अवन में जाना चाहिए था, बट मैंने कहा आप लोग आ जाएं तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसे स्प्रेड कैसे करना है। बहुत क्योंकि थिक इसका मिक्सचर है, तो आपने चमचा लेना है, उसमें पानी रखना है साथ में प्याले में, और फिर आपने इसको बढ़ाना है। अगर आपने अपने तौर पे दूसरी तरह कोशिश की तो आप इसको बढ़ा नहीं पाएंगे, पैन में फैला नहीं पाएंगे। ठीक है जी, ये टेक्निक मैंने हमेशा से सिखाई है, मेरा ख्याल है जब से टीवी ज्वाइन किया है। तो आप लोगों के पास ये जो मेरी चीज़ें हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो मैंने किया, एक तो ये होता है कि आप लोगों से सुन सुना के टिप्स आपको मिलती हैं, एक टिप्स वो होती हैं जो आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से मिलती हैं। मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वो टिप्स हैं जो कि मैंने खुद अपने तजर्बों से हासिल की हैं। तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा कहीं भी कि आप चमचे को वेट कर लें और उसके बाद फिर आप बैटर फैलाएं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बराबर करें। ठीक है। अच्छा, ब्राउनी जो है, जो ये रेसिपी बन रही है, इसमें ब्राउनी उठेगी नहीं, ये जिस साइज़ की है बस उतनी ही रहेगी, बहुत हार्डली 1 या 2 सेंटीमीटर ही उठ पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी किसी भी किस्म का रेजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, हो गया। देखें कितना अच्छा, मैंने इसको ख़ास इसीलिए रोक के रखा कि ये टेक्निकल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। देखें जी कितना थिक इसका मिक्सचर है। मैं अब जा रही हूँ इसको अवन में रखने। 180 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक हो या गैस हो। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द अवन, सेंटर रैक पे रखेंगे। बेकिंग टाइम वैसे तो इसका तकरीबन 35 to 40 मिनट्स है, लेकिन आप इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट पर चेक करेंगे। हो सकता है कि उससे पहले ही बन जाए, और मुझे लग रहा है कि मेरी बन जाएगी क्योंकि अवन अच्छा गर्म है। ठीक है जी, स्टोन अवन गर्म करेंगे, वो आप गर्म करेंगे दरमियाने से थोड़ा तेज़ गर्म करेंगे, और जब आप इसको बेक करने रखेंगे तो 5 मिनट पहले उसकी आंच दरमियानी कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको बेक करने रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये मेरे स्टोन अवन की बेक हुई है, कितनी प्यारी ब्राउनीज़ हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी ऊंची मिलेंगी आपको, वो किस वजह से मिलेंगी भाई, क्योंकि मैंने पैन का साइज़ थोड़ा छोटा रखा, 8 इंच पे रखा मैंने। 8 इंच के पैन में मैंने इनको बेक किया, लेकिन आप 9 इंच में बनाएंगे तो जो ब्राउनी की थिकनेस होती है वही थिकनेस आपको मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ से ब्राउनी देखें। अच्छा जी, अब बारी है फ्रिटर्स की, ऑल टाइम फेवरेट मिंस मीट फ्रिटर्स। अंग्रेज़ी सा नाम लग रहा है आपको, बस ये क्या है, कीमे के एक तरह से पकौड़े हैं। रमज़ान में भी ऐसी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा सा पीस लेके कीमे का जो सारी चीज़ें मिक्स हुई वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, और उसको सिर्फ हाथ से आपने ले लिया थोड़ा सा, जैसे हम छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाते हैं ना, उस तरह से आपने लिया और हाथ से ऐसे कर दिया उसको। बस कोई हमें इसका डिफाइंड शेप नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोई डिफाइंड शेप नहीं, बस साइज़ ये होना चाहिए। थोड़ा सा आपने तकरीबन 2 चाय के चमचे के बराबर ये मिक्सचर है, क्योंकि हम इसको बना रहे स्नैक्स के लिए, तो इसलिए बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, बस ऐसी जैसे दिल चाहे आप कर लें इसको। ठीक है, ये देखें, जो शेप आपको अच्छा लगे उस शेप नहीं बनाना, कोई डिफाइंड शेप नहीं है इसका, बस इस तरह से कर लेंगे। अपनी उंगलियों का एक ही हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 हाथ इस्तेमाल नहीं होंगे। देखें, ये भी कितनी अच्छी बात आपको पता चलिए, 2 हाथों का इस्तेमाल इसमें नहीं है, 1 हाथ का इस्तेमाल है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सिखाई जाती है, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ और मैं अपनी क्लासें जैसे करती रही हूँ, अपना लोगों को सिखाया, आप यकीन जानिए मैं बड़ी टेक्निकल तरीके से सिखाती हूँ कि वो उनको इतनी आसानी हो जाती है कि आपकी सोच होगी। ठीक है जी, ये ऐसे बना, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल, आपका दूसरा हाथ गंदा हुआ ही नहीं, किसी गंदे से मतलब किसी चीज़ में मैसअप नहीं हुआ, और थोड़ा सा ही कुकिंग ऑयल जाएगा। चलिए जी, मैं इसकी चीज़ें बताऊंगी आप सभी को ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, फजी ब्राउनी, और इसके अलावा जो
ऑल टाइम फेवरेट मिन्स मीट फ्रिटर्स। अच्छा, क्या चीज़ें जाने वाली हैं वो आप देख लीजिए। इसमें कीमा है आधा किलो, और उसके अलावा इसमें मसालों में सिर्फ और सिर्फ नमक है, काली मिर्च है, एक अंडा है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं मैंने, इसके अलावा हरी मिर्च है, और सब्जियों में है गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया। हाँ, मस्टर्ड पेस्ट ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 से 3 खाने के चमचे आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और बस मिक्स करें। अच्छा, कीमे को अगर मोटा है तो ज़रूर पीसें, क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखते हैं भाई, और फ्रिटर्स देख लें, इनको मैंने किस तरह से बनाया है। कोई मैंने इसको फ्राई वैसे नहीं किया हुआ, और ये टेबल पर आपके इतने प्यारे लगेंगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए जी भाई, मुझे बताएंगे जी हमारे पास कितना टाइम है? हाँ जी, अच्छा, मैं ज़रा निकालूंगी। फ्राइज़ के साथ मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि, अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर हम जो हमारे फ्रिटर्स हैं इसको मैं लगाऊंगी। इसको हम प्रॉपर टाइम तक इसको पकाइएगा, तकरीबन 10-12 मिनट तो पकेंगे, ठीक है। गरम बहुत है तो मैं इसको टोंग से ही उठाऊंगी। ये अपने नाश्ते के लिए आप बना सकते हैं, इसके अलावा साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं। इतने सारे आइडियाज़ होते हैं ना खाने के। सब्ज़ी बनाइए तो साथ में ये बना लें। तो गोश्त का जो पार्ट सबको डिज़ायर होती है ना कि जी गोश्त होना चाहिए, है गोश्त नहीं था तो मज़ा नहीं आया, वो क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। चलिए जी, ये देखें, ये हमने फ्राइज़ के साथ दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर क्रीम, थोड़ी सी मैं क्रीम इसमें शामिल करूँगी। ओहो, बहुत ही पतला सा। अच्छा, ब्राउनी को आप क्रीम के साथ दे सकते हैं, इसमें कोई शुगर नहीं शामिल कीजिएगा, ठीक है। एक मैंने बता दिया क्रीम के साथ, और पे नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको ब्राउनी रखनी पड़ जाए तो फिर क्रीम जो है उसको ख़राब कर सकती है, तो इस वजह से आप क्रीम नहीं डालेंगे। अच्छा जी, मैंने एक प्लेटर अपना और बनाया हुआ है। चलिए जी, फ्राइज़ के साथ देंगे। बहुत छोटा सा साइज़ है, पर ये मंचिंग के लिए, टी टाइम के लिए बहुत ही आइडियल चीज़ है, क्योंकि टी टाइम पर आपको ऐसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इनको आप बनाएं इन चीज़ों के साथ। और दूसरे एक जो आप ब्राउनी बनाएंगे उसको अगर चाय के साथ दे रहे हैं, चाय कॉफ़ी के साथ दे, कॉफ़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसके साथ दे रहे हैं तो फिर आप उसको एज इट इज़ देंगे। लेकिन एज अ डेजर्ट अगर आप उसको सर्व कर रहे हैं तो फिर उसको आप क्रीम के साथ दे सकते हैं, और इसको आप आइसक्रीम के साथ दे सकते हैं, ठीक है जी। डन डना डन। देखें जी, चलें जी, मैं ज़रा जगह इनकी तब्दील करूँगी ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ नज़र आ जाए। ठीक है जी, यहाँ से देखिए कितनी अच्छी इसकी सर्विंग है और कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। अगर आप ऐसे रखें घर में, इवन रोज़ाना भी घर में करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, घर में इतने सारे काम तो होते हैं ना। तो इसको रखने में 5 मिनट लगेंगे आपको, टेबल पर अरेंज करने में सबकी आंखें एकदम बाहर आ जाएंगी, आंखें ऐसे, वही खाना, ज़बरदस्त खाना रखा हुआ है। टेबल पर आने से पहले ही घर वालों की आंखें एकदम बाहर। आप भी बोलते हो राहत क्या क्या बातें कर रही होती हैं, मैं बिल्कुल आपको असलियत बता रही होती हूँ। पता है, जब लोग एक्साइटमेंट अपनी बताते हैं ना, तो कभी उनके फेस को देखें, ऐसा लगता है आंखें एकदम पुड़ुक करके एकदम बाहर आ गई। देखें जी, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आज आपको सिखाई हैं, और मुझे खुशी हुई है कि मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है वो खाने में लजीज है, देखने में खूबसूरत है, और बाकी बहुत सारे चांद लगा रही है। अच्छा जी, ब्राउनी हमारी बेक हो रही है। 12-15 मिनट से पहले अवन को खोल के बिल्कुल नहीं देखेंगे, उसको अपने बेक होने के लिए रवां दमा रहने दें, और जब ये बेक होगी तो शक्ल उसकी ये आएगी बिल्कुल।
अच्छा, ये मोटी क्यों है? ये इसलिए कि मैंने थोड़े से छोटे पैन में 8 इंच के पैन में बनाई थी, 9 इंच में बनाएंगे उसका साइज़ बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, ब्राउनी बेक होने के बाद जो उसका साइज़ बनता है वो बिस्किट से मोटा होता है और केक से पतला होता है, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी मोटी है लेकिन फजी है, रियल फजी ब्राउनी। तो इसको आप बना के रख लें, बाहर बड़े आराम से रहेगी, ख़राब नहीं होगी, 3-4 दिन बाहर रह सकती है। बाकी बचेगी कहाँ जो आप फ्रिज में रखेंगे, बचेगी ही नहीं। तो इसको आप सर्व करें। अच्छा, एक दिन रखेंगे, ओ हो अगले दिन ब्राउनी आपको घुमा देगी, इतनी लजीज हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रखते हैं तो उनके फ्लेवर्स मेच्योर होते हैं, और ब्राउनी भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको आप एक दिन के लिए रखते हैं तो ये मेच्योर होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ताज़ा ताज़ा बिल्कुल हर चीज़ नहीं होती। जैसे मैं आपको कहती हूँ फ्रूट केक है, फ्रूट केक को आप एक दिन रखें, टी केक है हमारा या पीला केक है, एक दिन रखें तो बहुत ही लाजवाब होता है। चलें जी, बहुत ही आला खाना और बहुत सारे चांद लगाने वाला आपके घर में भी लगेंगे इंशाअल्लाह लजीज़। तो आप सभी बनाएंगे और मुझे देंगे इजाज़त। आपसे मिलूंगी अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह लजीज़। अल्लाह हाफ़िज़।